बड़ी बहू, कल मुझे खाना थोड़ा जल्दी दे देना। तुम्हें तो पता ही है ना, अगर मैं सुबह 4 बजे खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है और मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब जब छोटी बहू आ ही गई है तो मैं काम क्यों करूँ? इतने दिनों से तो मैंने किया ही था। अब जरा छोटी बहू को भी तो करने दो। अरे बड़ी बहू, ये नई नई हमारे घर में आई है, कुछ दिन बाद इसे आदत लगने दो, फिर छोटी बहू भी तुम्हारी काम करने में मदद करेगी। ठीक है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तो आपने मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं सोचा था। मुझसे तो काम कराया करती थी। रानी जी, आप रहने दीजिए। सुबह 4 बजे मैं सबके लिए नाश्ता बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ राधा, अभी जाकर तुम अपने फोन में अलार्म लगा लो। ठीक है जेठानी जी, मैं याद से फोन में अलार्म लगा कर ही सोऊंगी। जाओ बहू, तुम दोनों जाकर थोड़ा सो जाओ। दोनों बहुएं सोने चली जाती है और सुबह सरला के उठने से पहले ही राधा नाश्ता बना देती है। वाह राधा बहू, तुमने इतनी जल्दी खाना बना भी लिया। हाँ माँ जी, मैं बहुत सुबह ही उठ गई थी। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो 4 बजे खाना बनाती थी जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ। अरे बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बहू, बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी राधा की बहुत तारीफ करते हैं। यह सुनकर प्राची इतनी जल रही होती है जैसे कुछ ही देर में वह भस्म हो जाएगी। जब मैं खाना बनाती थी तब मेरी कोई इतनी तारीफ नहीं करता था और प्राची की देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं सब। खाना तो इतना भी खास नहीं बना है। राधा मन में सोचती है। एक तो जेठानी मेरी हेल्प भी नहीं करती है और मेरे स्वादिष्ट खाना में गलतियाँ निकालते रहती है, बस उन्हें और कोई तो काम नहीं है। सबके खाने के बाद राधा किचन का सारा काम करती है और सारे टाइम का खाना अकेले बनाती है। अब राधा को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। अरे, ये क्या बात होती है? जेठानी जी पंखे में महारानी जैसे बैठी रहती है और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। अब मुझे कुछ करना चाहिए, बहुत हो गया इन लोगों का अत्याचार। अब मुझे अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। राधा वरुण से बात करने के लिए रूम में चली जाती है। देखिए ना वरुण जी, घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ और जेठानी जी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती और मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो उसमें बुराई निकालते रहती है। ठीक, बाहर चलो, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए वरुण जी। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सारा काम राधा करती है। आप भाभी को भी बोलिए ना, दोनों मिलकर घर का काम करे। ऐसे काम जल्दी भी हो जाएगा और कोई ज्यादा थकेगी भी नहीं। वरुण बेटा, मैं तो बहुत समझाती हूँ पर प्राची तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देवर जी, आप अब जोरू का गुलाम मत बनिए। प्राची काम कर सकती है, वो अभी नई नई इस घर में आई है। झूठ मत बोलिए भाभी, माँ भी आपकी मदद किया करती थी। ठीक है, तो माँ जी को बोलिए राधा की मदद करे। मैं भला मदद क्यों करूँ? भाभी, आपको बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? अब माँ बूढ़ी हो चुकी है, माँ इतना काम कैसे करेगी? मैं अकेले काम नहीं करूँगी, भाभी को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं तो काम नहीं करने वाली। ठीक है, तुम लोग काम मत करो, कल अकेले काम मैं कर लूंगी, सारा खाना मैं बना लूंगी अकेले। और सब वहां से चले जाते हैं। जब सुबह सरला किचन में खाना बनाने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उससे थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। सरला, उठो, आंखें खोलो, मैं यहीं पर हूँ। प्लीज आंखें खोलो, मुझको देखो एक बार। रामलाल सरला को उठा के रूम में ले जाता है और राधा, प्राची और वरुण तीनों आवाज सुनकर सरला को देखने आते हैं। तुम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस घर में रहे, तो हम लोग आज ही इस घर से चले जाएंगे। रहो तुम लोग इस घर में, जहाँ दो दो बहू होते भी सास को काम करना पड़े। वो घर घर नहीं होता है। सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पापा जी,
सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे राधा के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिएगा प्लीज। हाँ पापा जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। ध्यान रखो कि आगे ऐसा कभी ना हो। उसके बाद राधा और प्राची साथ में काम मिलकर करती है और दोनों एक सगी बहनें जैसी रहने लगती है। फिर सारा परिवार खुशी खुशी जीने लगता है।